अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको 2 से 3 अहम खबरें देंगे। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत एक जानिब तो अदालत के सामने पेश होती है, उनके एहतराम का एक ड्रामा रचाती है और साथ ही पार्लिमान से फिर एक नया ऐलान करती है। अब तो इन्हें अदालत करने जा रही है बज़ाहिर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है वो अब बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस बिल को सदर मुमलिकत ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा वापस भेजा। उसके बावजूद आज कौमी असम्बली ने एक जो आप कह सकते हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अब यह बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है और अब ये कानून की शक्ल में नाफिज होगा। दूसरी जानिब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 अप्रैल को एक फैसला सुनाया था, जिस फैसले में ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको अदालत ने इस पर अमल दरामद को रोक दिया था। गो कि उस वक्त ये बिल कानून बना भी नहीं था, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में पहले ही लिख दिया था कि अगर ये कानून बन गया तो भी ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। 2 मई तक अदालत ने जो समाअत है उसको मुलतवी किया था और अदालत ने जो इस मामले के ऊपर एक बड़ी ही समझदारी के साथ बेंच तश्कील दिया था वो बेंच था 8 रुकनी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है वो 15 जजेस पर मुश्तमिल है। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 जजेस होते हैं। 2 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उनकी एलिवेशन होना है, लेकिन इस वक्त जो कुल तादाद है वो 15 है और उन 15 में से चीफ जस्टिस ने 8 फाजिल जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया, जिस बेंच ने उन दरख्वास्तों पर समाअत की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी इस बिल के खिलाफ, जिनमें कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी दरख्वास्त आई थी। और अदालत ने पहली ही समाअत पर जो वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं और गालिबन वो जज भी रह चुके हैं, उनके दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया और जो उस पर अमल दरामद है उसको रोक दिया। अब जो मैंने पहले बात की कि दिलचस्प कंपोजिशन थी, दिलचस्प कंपोजिशन इस वजह से थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया, उन 8 के अलावा जो बाकी 7 जजेस हैं वो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस अमीन। अब इन 7 जजेस के आजकल आप कह सकते हैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीफ जस्टिस के साथ, उनके कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, इनकी आपस में रंजिशें हैं, लड़ाई भी है और काफ़ी शदीद हम कह सकते हैं इनमें एक तनाव है। और इस तमाम तर सूरत हाल का जो जजेस के दरमियान एक लड़ाई हमें नज़र आ रही है, इख्तिलाफ नज़र आ रहा है, उस तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत ने एक शरारत की। उन्होंने एक ऐसा बिल दिया जो पहले ही मुतनाज़ है, जो इख्तियार बाकायदा तौर पर जो सीनियर वकला हैं वो भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको अमेंड करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट उनको अमेंड कर सकती है, फुल कोर्ट बुलाकर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो तमाम रूल्स को अमेंड कर सकती है। बुनियादी और बेसिक फोरम वही है। पार्लिमान, बेशक पार्लिमान के पास इख्तियार है इस तरह की कानून साजी का, मगर उसमें दो राह है। उसमें यह कहा जा रहा है कि पार्लिमान को फिर इसके ऊपर एक आइनी तरमीम करना होगी अगर उसने ऐसा करना है भी तो। मगर यहाँ पर लेट सपोज मान भी लिया जाए पार्लिमान के पास कानून साजी का इख्तियार है, कानून पार्लिमान ने बना लिया, चलें ठीक है, मगर टाइमिंग जो है वो बड़ी ही ज़्यादा मैटर करती है। एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान करते हैं, ये फैसला करते हैं कि इंतखाबात होना है 90 रोज़ के अंदर, मुद्दत जो है आइन के अंदर तय है, तो इंतखाबात से तो नहीं भागा जा सकता और उन्होंने 14 मई की तारीख दे दी। अब इस तमाम तर सूरत हाल को कैटर करने के लिए हुकूमत ने एक चाल चली। उन्होंने जजेस के अंदर जो फूट है उसको मज़ीद एक्सप्लॉयट करने के लिए ये एक काम किया। उन्होंने एक कानून बनाया और उसके बाद उस कानून को जब चैलेंज किया गया, अदालत ने उसको जो है वो कर दिया, उसके ऊपर जो अमल नाफिजुल अमल उसको नहीं होने दिया और कह दिया कि इसके ऊपर जो है हम हुक्म इम्तना जारी करते हैं। अब जो हामी सहाफ़ी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के या पीडीएम के, उनकी जानिब से ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं, कुछ इंस्टिगेटिंग ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि अदालत ने, जो हुकूमत है उसने तो अपना काम कर दिया है। पैगाम शायद दिया जा रहा है जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कि हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया है, कानून बना दिया है, गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अब
उन दो फाजिल जजेस पर मुनहसर है कि वो चीफ जस्टिस को क्या कहते हैं। यानी ये जो कानून है इसके अंदर दो जो सीनियर तरीन जजेस हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो इसके मेंबर होंगे कमेटी के, जो कमेटी ये तय करेगी कि किस मामले पर आज खुद नोटिस लेना है, किस मामले पर नहीं लेना, और बेंचेस की जो तश्कील है उस पर भी। अब उसके अंदर एक और बड़ा दिलचस्प जुमला लिखा है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो कमेटी को ऑब्वियसली हेड करेंगे और 3 रुकनी कमेटी होगी, और जो भी फैसला होगा वो कसरत राय से तस्लीम किया जाएगा। मगर जो इजलास है अमूमी तौर पर जो भी कमेटीज़ होती हैं, जो भी जैसे जुडिशल कमीशन हो गया, कौंसिल हो गई, इनके इजलास चेयरमैन यानी जो सरबराह होते हैं चीफ जस्टिस वो बुलाते हैं। इस कानून के अंदर जानबूझकर ये लिखा गया है कि जो इजलास है वो दीगर मेंबरान भी बुला सकते हैं। अब दीगर मेंबरान में है जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। हमारे जो काबिल सहाफ़ी दोस्त हैं वो आज उन दो फाजिल जजेस को ये मशवरा दे रहे हैं कि अब आपके हाथ में है कि आप इसको आगे कैसे लेकर चलते हैं। वो बेसिकली उनको ये शय दे रहे हैं, उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि फाजिल जजेस जो हैं वो इस मामले के ऊपर एक इजलास बुलाएं और इस कानून पर अमल दरामद शुरू कर दें। ये सूरत हाल बड़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। अदालत को आपस में लड़ाने की जो एक कोशिश है, इससे नुकसान बुनियादी तौर पर रियासत को हो रहा है, मगर हमारे सियासतदान अपने वक्ती फ़ायदे या मफाद के लिए अब इस बड़े नुकसान को नहीं देख पा रहे, जिसका ऑब्वियसली कुछ अरसे के बाद उनको इदराक होगा और वो फिर सर झुकाए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने और आपने विटनेस किया। ये है एक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल। और उसके बाद हुकूमत जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी कि चले लीगल फोरम पे हम अपनी एक लीगल बैटल लड़ते हैं और चीफ जस्टिस को यहाँ पर ही सबकी देते हैं, उनको ठेस पहुँचाते हैं किसी भी तरीके से। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर कैंपेन ये शुरू कर दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल के एक कज़न, गालिबन उनके चचाजाद भाई या दूर के कज़न है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उनको, फैसल खालिक बंदयाल, उनको टिकट दे दिया है सूबाई असम्बली का। और इस तमाम तर सूरत हाल को अब जोड़ा जा रहा है चीफ जस्टिस के हालिया फैसलों से, जिससे बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आप कह सकते हैं उनको रिलीफ मिलता नज़र आता है। बेशक इस बात के ऊपर खुलकर बात की जा सकती है, चीफ जस्टिस के कज़न हैं, हो सकता है वो एक पब्लिक फिगर, लेकिन नीचे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस इलाके के रहने वाले हैं। मेरी एक दो लोगों से बात भी हुई, मैंने उनसे जब पूछा, सूरत हाल जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि ये जो फैसल खालिक बंदयाल हैं ये कोई चीफ जस्टिस के कज़न होने की बुनियाद पर इनको टिकट नहीं दिया जा रहा। इनके अपने भाई, गालिबन इनके बड़े भाई फतेह खालिक बंदयाल जो हैं वो 2018 में इसी सीट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। ये जो अब एक कड़ी मलाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये जाहिर किया जाए कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जो वो अदालत में फैसले दे रहे हैं बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, उनके सिले में अब उनकी फैमिली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एंटरटेन कर रही है, उनको नवाज रही है टिकट से। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो भी फिर आप कहते हैं ना कि आखिर तक लेकर जाते हैं। उन्होंने फिर नीचे लिखा कि देखें पाकिस्तान, अब ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी, जो मैंने एक ट्वीट मेरे सामने गुजरी, बहुत सी और भी ट्वीट्स हैं, ये ट्वीट की थी एक आम शहरी ने, जिसका अभी मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन है। उसने एक सादा सी ट्वीट कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिया उमर अताब बंदयाल साहब के कज़न को। उसको रीट्वीट किया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो कि वज़ीर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। ये जानते हुए कि ये एक चीफ जस्टिस को हिट कर रहे हैं, जानबूझकर उन्होंने उसको रीट्वीट किया है। और उसको उन्होंने ना सिर्फ रीट्वीट किया है, हमें तो ये भी मालूम पड़ा है कि दीगर भी कई दोस्तों के साथ शेयर किया और वो भी इसको इसी तरह रीट्वीट कर रहे हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से चीफ जस्टिस मुतनाज़ हों। बहुत से जो सार्फिन हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि नून लीग वाले ये भूल रहे हैं कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो है वो समधी किसके हैं और उनका जो दामाद है वो कौन है। यहाँ पर राइटली सो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल का जो दामाद है वो अली परवेज़ मलिक है, जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है और वो उम्मीदवार भी है गालिबन मुस्लिम लीग नून का। लाहौर से उनका ताल्लुक है, उनकी पूरी फैमिली ही मुस्लिम लीग नून से, उनके वालिद साहब वाबस्ता हैं, उनकी वालदा भी शाइस्ता परवेज़ मलिक MNA रही हैं और इनके अलावा इनके एक भाई थे वो
मलिक अब्दुल क़य्यूम जो मशहूर ज़माना, जिनकी एक ऑडियो टेप भी आपको याद होगा आई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो ग़ालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। और बेसिकली पूरी इनकी एक पॉलिटिकल फैमिली है और लीगल इनका बैकग्राउंड है, जजेस के साथ इनकी ज़ाती मरासम भी हैं। और शायद इसी वजह से उनकी अगर रिश्तेदारी बन भी गई है, उसका आप ये नहीं कह सकते उनकी रिश्तेदारी अगर सिर्फ उन्होंने अगर आप वो उनके कज़न जो कि दूर के शायद कज़न हैं और उनका साथ इतना ज़्यादा उठना बैठना भी शायद बंदयाल साहब का ना हो, मगर आपने सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए आज ये खबर चला दी और उसके बाद अब आपको ये जवाब भी सुनना पड़ रहा है। बुनियादी तौर पर अब जो हुकूमत है वो बुरी तरह एक्सपोज होती नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर बात जो एक्सपोज होने की कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की मद में कर रहा हूँ। मैं एक कोर्ट रिपोर्टर हूँ और लीगली थोड़ी सी जो मुझे समझ आ रही है चीज़ जो मैं कवर कर रहा हूँ। अब एक मामला है जो आइन के अंदर दर्ज है कि आपने इंतखाबात 90 रोज़ में कराना है, लेकिन हुकूमत उस मामले से पीछे हट रही है। ना सिर्फ हुकूमत, हमारी पूरी रियासती मशीनरी जो है वो चाहती है कि इंतखाबात ना हो। इन सब को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बेशक इमरान खान साहब का ये मुतालबा है, लेकिन जो इनको चैलेंज किया है स्टेटस को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किया है। अब अदालत में ये लोग पेश होते हैं, अदालत के सामने सर झुकाकर अदालत के एहतराम का एक ड्रामा रचाते हैं और यूं ही वापस आते हैं और फिर इस तरह की स्मेयर कैंपेन्स चीफ जस्टिस के खिलाफ शुरू करते हैं। अब जो फैसला चीफ जस्टिस का दिया गया है 8 रुकनी बेंच का, उस फैसले के साथ ये क्या करते हैं ये तो अब आइंदा आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा। जो जजेस को उकसाया जा रहा है किस तरीके से चीफ जस्टिस को वो चैलेंज करें, उनका जो फैसला है उसके खिलाफ वो अपनी कमेटी का इजलास बुलाएं और कुछ नया करें, ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है, गंभीर होती जा रही है। तवक्को यही की जा सकती है कि कम से कम जो सैनिटी है वो प्रिवेल करे, अगर हुकूमत में नहीं तो अमंग जजेस जो कि अपने आप को आइन का मुहाफ़िज़ करार देते हैं, हर वक्त आइन की किताब हाथ में उठाकर मुख्तलिफ इवेंट्स पर 2-2 ढाई-ढाई घंटे टीवी पर बैठ कर तकरीरें फरमाते हैं, कम से कम वही इस बात का एहसास करेंगे और इस बात में आ कर के वो लोग कुछ करें, वो ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।